बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और साथ खैरियत से होंगे। प्लीज़ आप सब लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लो सबसे पहले। और अपनी अटेंडेंस को मार्क करते हुए आप सब लोगों ने CNIC अपना करेक्ट लिखना है, ठीक है। और अगर आपके पास अटेंडेंस फॉर्म एक्टिव नहीं आ रहा तो काइंडली मुझे दोबारा से बता दें, मैं इसको एक्टिव करवा देता हूँ। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इशू। और प्लीज़ अटेंटिव होके लेक्चर आज के लेना है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग 3-4 चीज़ें करेंगे और वो सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। होपफुली हम लोग इस ट्यूसडे तक, मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे तक हम लोग अपना एडोब इलस्ट्रेटर एंड कर देंगे और वेडनेसडे से हम लोग अपने पास फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे। सो आप में से कोई भी ऐसे लोग जिन्होंने फोटो एडोब इलस्ट्रेटर प्रॉपरली शुरू से स्टार्ट से नहीं किया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग एडोब फोटोशॉप शुरू से करेंगे जिस तरीके से हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर को बेसिक से लेकर चले, इसी तरीके से एडोब फोटोशॉप को भी हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एडोब इलस्ट्रेटर आता होगा तो एडोब फोटोशॉप आएगा या एडोब फोटोशॉप आता होगा तो एडोब इलस्ट्रेटर आएगा। दोनों डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, दोनों का काम डिफरेंट है। तो उसके बारे में आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बेसिक से लेकर चला जाएगा। सो अगर आप लोगों के पास कोई भी ये जहन के अंदर कोई पॉइंट है कि अगर एडोब इलस्ट्रेटर हमने नहीं किया तो एडोब फोटोशॉप भी नहीं हम कर सकते, तो ऐसा नहीं है। हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों ने एडोब फोटोशॉप बेसिक से करना शुरू नहीं किया, जैसे मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर एडोब इलस्ट्रेटर चला था, अगर आप लोगों की बेसिक्स आप लोगों को नहीं आएंगी तो एडोब फोटोशॉप के ऊपर भी आप लोग काम नहीं कर सकोगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग एडोब फोटोशॉप को बेसिक से लेकर चलो। वेडनेसडे से हम लोग इंशाल्लाह या ट्यूसडे से हम लोग इंशाल्लाह एडोब फोटोशॉप स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों के बस आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ टूल्स हैं वो उनके बारे में बताऊंगा। और मंडे एंड ट्यूसडे मोस्ट प्रोबेबली हमारा ब्रशेस के ऊपर लगेगा। ब्रशेस आज मैंने इसलिए नहीं करवाए क्योंकि गैप काफी आ जाता, तो मैं चाह रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर हमारे ब्रशेस तकरीबन कंप्लीट होते हैं, तो हम लोग मंडे या ट्यूसडे को या मंडे को पूरी एक क्लास ब्रशेस की रख के उसको कंप्लीट कर लेंगे। सो एडोब फोटोशॉप के अंदर आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हो, बहुत मजे की चीज है। लेकिन एडोब इलस्ट्रेटर को ये मत ध्यान में रखिएगा, एडोब इलस्ट्रेटर आता होगा तो एडोब फोटोशॉप आएगा। एडोब फोटोशॉप अलग है, एडोब इलस्ट्रेटर अलग है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जितनी चीजें हम लोग अभी तक कर चुके हैं, ट्रस्ट मी, इतनी चीजें इनफ हैं कि आप एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर प्रैक्टिस करके खुद से चीजें सीख सकते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर जितने हम लोग टूल्स कर चुके हैं, अब अगर आप लोग इन टूल्स को सीखने के बाद इंटरनेट के ऊपर कुछ भी देखना शुरू करो, ट्यूटोरियल देखना शुरू करो, तो आप लोग किसी भी चीज को आराम से समझ सकते हो। मैं चीज की श्योरिटी आप लोग को दे सकता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक एडोब इलस्ट्रेटर के सारे लेक्चर्स लिए हैं, सब प्रैक्टिस किए हैं, सब असाइनमेंट्स किए हैं, तो इस बात की श्योरिटी मैं देता हूँ कि आप लोग अब इंटरनेट के ऊपर एडोब इलस्ट्रेटर का कोई भी ट्यूटोरियल समझ सकते हो, उसको सीख सकते हो, कोई भी नई चीज बनाना सीख सकते हो, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप चीजों को कैसे नए से नई तरह बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। होपफुली सब लोगों ने अपनी अटेंडेंस को मार्क कर दिया होगा। प्लीज आप में से हर कोई बंदा एडोब इलस्ट्रेटर स्टार्ट करें और 5 इंचेस इंटू 5 इंच का कैनवस ले लें। आज वाली जो चीजें होंगी शायद मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए टाइम कम दूं। इसकी रीजन ये है क्योंकि आज की प्रैक्टिस के अंदर आपको टाइम प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं। तो जो मेन पॉइंट्स होंगे ना वो आप लोगों ने अपने पास लिखते जाने। बट मैं पूरी ट्राई करूंगा जहां पर प्रैक्टिस की मुझे मुझे लगे कि प्रैक्टिस आप लोगों को चाहिए, तो मैं वहां पर आप लोगों को टाइम दूंगा कि आप लोग चीज को अपने पास परफॉर्म कर लो, ठीक है। अच्छा, कल एहसन राहील के कुछ क्वेश्चंस थे अबाउट ट्रेसिंग। तो ये ट्रेसिंग मैं बिल्कुल लेक्चर के एंड में करवाता हूँ, बट मैं आज फ्राइडे का लेक्चर है, छोटी क्लास है, तो उसके अंदर आज मैं मार्क आप लोगों को ये चीजें करवाने वाला हूँ। और इसकी रीजन ये है क्योंकि मैं मंडे ट्यूसडे को ब्रशेस करवाऊंगा, तो ये चीज बिल्कुल एडोब के लास्ट लेक्चर के अंदर करवाता हूँ। बट आज मैं आप लोगों को क्विक ट्रेसिंग करना बताऊंगा और आर्टबोर्ड के एडजस्टमेंट्स करना बताऊंगा, ऑफसेट पाथ के बारे में बताऊंगा। बहुत ही छोटी छोटी लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने पास आप लोग 5 इंच इंटू 5 इंच का कैनवस ले लो। अच्छा, एक गुड न्यूज आप सब लोगों के लिए जो कि अभी आप लोग लेक्चर ले रहे हो,
और ये गुड न्यूज सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक एडोब इलस्ट्रेटर को सही तरीके से प्रॉपरली चीजें सीख सीख कर करते आए हैं। आप सब लोगों ने एडोब इलस्ट्रेटर का मुश्किल वक्त गुजार लिया, ठीक है। हार्डशिप्स आप लोगों ने एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर देख ली। अब जो मैं आप लोगों को चीजें करवाने वाला हूँ, ये चीजें ऐसी हैं कि अब ये आपको आसानी की तरफ लेकर जाएंगी। आज आप लोग चीजें को जब मैं आप लोगों के सामने कुछ टास्क परफॉर्म करूंगा तो आप लोग खुद हैरान रह जाओगे कि एडोब इलस्ट्रेटर को यूज करना कितना ज्यादा आसान है, ठीक है। लेकिन सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस हो, आप लोग टूल्स को बार बार यूज करो। तो ये छोटी छोटी चीजें थी, ये मैंने आप लोगों को कभी नहीं बताई और इसकी रीजन ही यही थी कि आप लोगों से मेहनत करवाई जाए। अगर आप लोगों को पहले ही शॉर्टकट्स के बारे में बता देता तो आप लोगों को टूल्स के ऊपर कभी भी काम करना नहीं आता, ठीक है। सबसे पहली चीज, अमूमन आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं अपने पास कोई भी इमेज ओपन करता था, लाइक दिस। चले मैं अपने पास ये इमेज ओपन कर लेता हूँ। तो कभी कभार मैं आप लोगों के सामने अपने आर्ट बोर्ड को इसके लिहाज से एडजस्ट कर लेता था, ठीक है। अब आर्ट बोर्ड को हम लोग एडजस्ट क्यों करते हैं या आर्ट बोर्ड का पर्पस क्या होता है, जरा आप उसको समझिए। विंडोज में जा रहा हूं और यहाँ पर आर्ट बोर्ड की ऑप्शन को चूज करके आर्ट बोर्ड के ऑप्शन को बाहर निकाल लिया, ठीक है। और इसी के अंदर मैं लेयर्स के पैनल को भी बाहर निकाल रहा हूँ और इसको लाकर इसके नीचे रख रहा हूँ। आर्ट बोर्ड से क्या मुराद है, हम लोग जो कैनवस लेते हैं इसे ही आर्ट बोर्ड कहते हैं, ठीक है। राइट नाउ ये मेरे पास आर्ट बोर्ड नंबर 1, मैं इसके ऊपर 1 लिख रहा हूँ बड़ा बड़ा। क्या हम लोग मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स ले सकते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स ले सकते हैं। मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स हम कब लेते हैं, जब हम लोगों ने अपने पास कोई बुकलेट, छोटी सी बुकलेट बनानी हो, या हमें कुछ मैगजीन के पेजेस बनाने हो, या हमें कोई एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाना हो, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास आर्ट बोर्ड कैसे काम करते हैं जरा उसको देख लें। प्लीज लेक्चर की तरफ थोड़ा फोकस रखना है, असाइनमेंट्स वगैरह इन सब चीजों को भूल जाए छोड़ देती है। ये मेरे पास एक आर्ट बोर्ड है, यहीं पर मेरे पास आर्ट बोर्ड की एक और ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास ये कुछ चीजें अपीयर हो जाती हैं। यहाँ पर मेरे पास है कि आप इस आर्ट बोर्ड को लैंडस्केप करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, जो एग्जिस्टिंग आर्ट बोर्ड है। मैंने अपने पास 5 इंचेस इंटू 5 इंचेस का आर्ट बोर्ड लिया था। अब आप लोगों को मैंने ये बात भी बताई थी कि पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड क्या होते हैं। अब मैं अगर इसको लैंडस्केप मोड करूं तब भी 5 इंचेस इंटू 5 इंचेस ही रहने। तो इसके लिए मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक नया कैनवस ओपन कर रहा हूं और इसको रख रहा हूं 5 की विड्थ रख रहा हूं और 8 इसकी हाइट रख रहा हूं। इस टाइम ये जो मेरे पास मॉड है, ये कौन सा है, ये मेरे पास पोर्ट्रेट मॉड है। अगर मैं आर्ट बोर्ड टूल लूं और इसको लैंडस्केप कर दूं, लैंडस्केप क्या करता है देखिए, विड्थ कितनी है इसकी 5 इंचेस है, हाइट कितनी है 8 इंचेस है। अगर मैं इसको लैंडस्केप करता हूं तो विड्थ कितनी बन जाती है 8 इंचेस और हाइट कितनी बन जाती है 5 इंचेस, ठीक है। अगर आप इसी का साइज छोटा बड़ा मैन्युअली करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये साइज छोटा बड़ा करने का प्रॉपर तरीका नहीं होता। अगर आपने साइज बड़ा करने 8 इंटू 5 इंचेस का आपने कैनवस लिया था और आपने गलती से छोटा कैनवस ले लिया, अब आपको चाहिए 10 इंटू 12 का, तो आप यहाँ पर इसको 10 कर दो और इसको जाकर 12 कर दो, तो आपके पास ये आर्ट बोर्ड उसी टाइम एट द मोमेंट आपके पास बड़ा हो जाएगा या एडजस्ट हो जाएगा। आप लोग ड्यूरिंग असाइनमेंट के क्वेश्चन आते थे, सर हमने तो आर्ट बोर्ड गलत ले लिया है, अब हम उस आर्ट बोर्ड को कैसे सही कर सकते हैं। शुरू से काम इसलिए कहता था क्योंकि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाए, लेकिन स्टिल अगर आपने कभी अपने पास आर्ट बोर्ड गलत ले लिया है, आप उसको हमेशा यहाँ से चेंज कर सकते हो। 5 इंटू 4 करना चाहो तो आप ये काम भी कर सकते हो, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अच्छा, अगली चीज ये है कि अगर आपने आर्ट बोर्ड के साथ एक नया आर्ट बोर्ड लेना है, इस आर्ट बोर्ड का, ये आर्ट बोर्ड 1 है, इसके ऊपर मैं 1 लिख रहा हूँ। प्लीज अभी सिर्फ चीजों को समझें। ये मेरे पास 1 आर्ट बोर्ड है। अगर मैं एक नया आर्ट बोर्ड लूं और न्यू के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास एक और आर्ट बोर्ड बनाने की ऑप्शन आ जाती है कि आप इसके साथ एक और आर्ट बोर्ड बना सकते हो। देखिए मैंने इसके साथ एक और आर्ट बोर्ड रखा, इसको मैं नाम देता हूं 2 का। अब आप इसी तरीके से अपने पास बहुत सारे आर्ट बोर्ड्स बना सकते हो, ठीक है।
इसी तरीके से आप तीन चाहो तो आप 3 आर्टबोर्ड्स बना सकते हो अपने पास, लाइक दिस। देखिए आपके पास 3 आर्टबोर्ड्स बन गए, इसको मैं 3 लिख रहा हूँ। 3 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को चीजें करके बतानी है, तो सेव करके बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि फाइल्स कैसे सेव हो रही है। तो आई होप यहाँ तक बड़ा आसान है। यहाँ से आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कर सकते हो, यहाँ से आप लोग न्यू आर्टबोर्ड ले सकते हो, और यहाँ से इस आर्टबोर्ड का साइज आप चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो थर्ड बोर्ड का आर्टबोर्ड का साइज चेंज हो जाए तो आप वो काम भी कर सकते हो। अब देखिए थर्ड आर्टबोर्ड का साइज चेंज हो गया, आर्टबोर्ड 2 लेकर ही मैं इसको मूव भी करवा सकता हूँ। इस तरीके से मूव करवा दिया तो मेरे पास यहाँ पर 3 आर्टबोर्ड बन चुके हैं। आई होप कि आप लोग को ये वाली बात समझ आ गई है, ठीक है। अभी करना किसी ने नहीं है, प्लीज मुझे बताते हैं ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने दिया है आर्टबोर्ड 1, आर्टबोर्ड 2, आर्टबोर्ड 3 का, ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर भी मेरे पास आर्टबोर्ड्स नए बने हुए आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं 2 आर्टबोर्ड डिलीट हो जाए तो आर्टबोर्ड 2 को सिलेक्ट करें और इसको पकड़ कर डिलीट कर दें। तो देखिए आर्टबोर्ड 2 आपके पास से डिलीट हो गया। अब मैं इसको अंडू करके वापस लेकर आ रहा हूँ। जहां तक ये चीज समझ आती है आप लोगों को करने का टाइम दूंगा, बट अभी नहीं, थोड़ी देर बाद दूंगा। जहां तक चीज समझ आती है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं। ओके, अब देखिए मैं आपके सामने इसी के अंदर कुछ टेक्स्ट डाल रहा हूँ, और टेक्स्ट क्यों लिख रहा हूँ भी आपको समझ आ जाएगी। लॉरा वेबसन से मैं टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट अपने पास लिख रहा हूँ पैराग्राफ की फॉर्म में। आप लोगों को चीज भी बताई थी कि हम लोग टेक्स्ट को लिंक कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं याद तो वो जाकर टाइप टूल वाला लेक्चर देख ले, ठीक है। इसी के अंदर मैं टेक्स्ट को और ज्यादा कॉपी करता जा रहा हूँ ताकि ये ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो के बाद मैं इस थर्ड आर्टबोर्ड के ऊपर इसको लेकर जाऊंगा। अब देखें हमने कोई बुकलेट बनानी है, हमने कोई मैगजीन बनाना है, तो उसके लिए हम लोग ये काम करते हैं कि टेक्स्ट को, अब देखें मैं यहाँ पर भी इंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी एंट्री हो रही है, यहाँ पर इंटर करूंगा तो यहाँ पर भी एंट्री होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर क्लाइंट मुझे कह दे कि ये लाइन निकाल दो तो बाकी लाइन ऑटोमेटिकली खुद से एडजस्ट हो जाएंगी। अब ये सेव कैसे होती है, चलिए इसको सेव करने के लिए मैं अपने पास और इसको मैं लिख रहा हूँ आर्टबोर्ड। अपने पास एक एआई फाइल मैंने सेव कर ली, एआई तो वैसे की वैसे ही सेव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब अगला काम हम क्या करेंगे, मैं अपने पास पीडीएफ की ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, और पीडीएफ के अंदर मैंने चूज किया हुआ है ऑल। प्लीज यहाँ पर ये पॉइंट नोट रखना है, ऑल मैंने क्लिक किया हुआ है। अब मैं अगर कुछ सेव करूं, सेव करने के बाद सिंपली कुछ भी चीज चेंज नहीं कर रहा, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब आप देख सकते हो कि इस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक पीडीएफ फाइल सेव हो चुकी है। इस पीडीएफ फाइल को अगर मैं ओपन करूं तो आपके सामने पहला आर्टबोर्ड देखिए 3 नंबर ऑफ पेजेस आ रहे हैं, एक ये पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3। तो इस तरीके से आप लोग अपने पास बुकलेट्स भी डिजाइन कर सकते हो, ठीक हो गया। यहां तक होपफुली समझ आ गया। अब मैं अगर चाहता हूं कि मेरे पास पीडीएफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ पहले और सेकंड पेज मेरे पास सेव हो, तो मैं यहां से रेंज बना देता हूं 1 to 2। 1 to 2 से क्या मुराद है कि 1 से लेकर 2 तक के पेजेस को आपने सिर्फ सेव करना है। चलिए सेव कर लेता हूं। जैसे ही मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसको दोबारा से ओपन करूं तो देखिए अब नंबर ऑफ पेजेस कितने हो चुके हैं, 1 and 2। तो इस तरीके से मैं नंबर ऑफ पेजेस अपनी मर्जी से भी सेव कर सकता हूं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि ये जो आर्टबोर्ड को चेंजेस का साइज होता है, साइज चेंजिंग जो होती है ना, ये सिर्फ हम तब करते हैं कि अगर हमने गलती से कोई आर्टबोर्ड गलत ले लिया है तो, ठीक है। इस चीज को अपनी हैबिट ना बनाइएगा कि आपने कोई भी इमेज अपने पास से उठाई और उस इमेज के अकॉर्डिंगली आप चीजों को एडजस्ट करना शुरू कर दो। इससे क्या होगा नुकसान कि आपका आर्टबोर्ड जो आपको रिक्वायरमेंट क्लाइंट कहेगा कि मुझे इतने साइज के ऊपर कोई चीज चाहिए, तो वो चीज आपकी सारी की सारी खराब हो जाएगी। ये काम हम सिर्फ तब करते हैं आर्टबोर्ड साइज का कि हमने साइज, क्लाइंट ने कह दिया कि इसके अंदर 1-1 इंच बढ़ा दे, साइज आपने 5x4 रखा था तो प्लीज आप इसको 6x5 कर दें। तो इस केस में हम इस चीज को यूज करते हैं।
वरना हम लोग सिर्फ आर्ट बोर्ड को इसलिए यूज करते हैं ताकि हम आर्ट बोर्ड को नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड ज्यादा कर सकें। हमने कोई बुकलेट्स बनानी हो तब हम इसको अपने पास चेंज कर सकें या मॉडिफाई कर सकें, ठीक है। सो प्लीज अपनी ये हैबिट ना बनाइएगा कि कोई भी इमेज लेकर आए और उस इमेज के लिहाज से अपनी आसानी के लिए आप उसको चेंज कर लो आर्ट बोर्ड पे। तो ये एक गलत तरीका है। आप हमेशा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के लिहाज से आर्ट बोर्ड लेते हो पहली दफा सोच समझकर। तभी मैंने आप लोगों की ये प्रैक्टिस करवाई थी कि अगर कोई काम गलत हो जाए तो दोबारा शुरू करना है, क्योंकि वो काम गलत आपने किया है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा हो कि आप लोगों ने आर्ट बोर्ड के ऑप्शन को कब यूज करना है। आप लोग चाहो तो आप लोग न्यू आर्ट बोर्ड के ऑप्शन को यहाँ से भी न्यू आर्ट बोर्ड बना सकते हो। आप न्यू पे क्लिक करते जाओ, आपके पास न्यू आर्ट बोर्ड बनते चले जाओ, ठीक है। और अगर आप चाहते हो आर्ट बोर्ड की अरेंजमेंट जिस तरह से लेयर की आप अरेंजमेंट कर सकते हो, आप इनको भी ऐसे अरेंज कर सकते हो। आर्ट बोर्ड 1 के नीचे आर्ट बोर्ड 2 आए, आर्ट बोर्ड 2 के नीचे आर्ट बोर्ड 3 आए, फिर 4 आए, फिर 5 आए, और फिर ये इस सीक्वेंस के अंदर ही आपके पास सेव होंगे। अगर ये आर्ट बोर्ड 5 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, अगर ये आर्ट बोर्ड 5 ऊपर आ जाएगा तो ये आपके पास सीक्वेंस जो सेव होगी फाइल, उसकी सीक्वेंस यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने पास सीक्वेंस सही रखनी है 1 2 3 4 5, और इसके बाद आपने इनको सेव करना। सेव करके दिखा भी देता हूँ। 4 के ऊपर बड़ा स्क्वायर है, 5 के ऊपर छोटा स्क्वायर है। चलिए जिसको सेव कर लेते हैं अपने पास। कंट्रोल एस कर रहा हूँ, सिंपल सेव कर रहा हूँ, तो उसी फाइल के ऊपर चीज सेव हो जाएगी। अच्छा, सेव करने के बाद देखिए 1 2 3 4 के ऊपर बड़ा स्क्वायर एंड 5 के ऊपर छोटा स्क्वायर, 4 के ऊपर बड़ा स्क्वायर, 5 के ऊपर छोटा स्क्वायर। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स ज्यादा कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब सिर्फ आप लोगों ने छोटा सा काम करना है, अपने पास एक आर्ट बोर्ड लें, इसके बाद न्यू आर्ट बोर्ड लेके चेक करेंगे न्यू आर्ट बोर्ड लिया जा रहा है। आर्ट बोर्ड का साइज चेंज करना चाहते हैं तो आर्ट बोर्ड का साइज चेंज करके चेक कर लें कि आर्ट बोर्ड का साइज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। और आर्ट बोर्ड अगर मूव करना चाह रहे हैं तो आर्ट बोर्ड सिंपल लें और उसको मूव करना शुरू कर दें। देख लें ये स्टेप्स आप लोगों के पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जरा जल्दी से इसको कर लें, करने वाला आज काम बहुत ज्यादा है। By this artboard, it will be easy not to make different sizes with same content. It totally depends on the scenario, ठीक है। कभी कभार हमें अगर बैनर से बना रहे हैं तो उसके अंदर आप लोग साइज चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप आर्ट बोर्ड्स को एक ना सी चीज आपके पास सही भी हो सकती है, एक तरीके से चीज गलत भी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, ठीक है। तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, मतलब कि एक जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, कोर्स स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक बात कही थी, और उस बात में ये मैंने कही थी कि चीजें मैं आपको सिखा दूंगा, आप लोगों को डिजाइनिंग में सिखा दूंगा। अर्निंग वाली चीज टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब आप लोग अपने गिग्स के ऊपर जितनी मेहनत करोगे, आप लोग अपने पास जितनी नंबर ऑफ गिग ज्यादा बनाओगे, जितनी ज्यादा बाय रिक्वेस्ट करोगे, उतने चांसेस आपके पास बढ़ जाएंगे कि आप लोग अर्निंग ज्यादा कर सको, ठीक है। तभी मैंने कहा था कि लर्निंग की गारंटी मेरी होगी, अर्निंग की गारंटी आपकी होगी। तो अर्निंग आप लोगों ने अपने पास खुद से करनी है, लर्निंग में आप लोगों को करवा दूंगा। कैन वी चेंज यूनिट्स टू? यस खुरम, हम लोग यूनिट चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आप यहाँ पर यूनिट्स को चेंज कर सकते हो। अच्छा, खुरम ने भी सवाल किया, सर कैन वी चेंज यूनिट्स टू? अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आर्ट वर्क है वो बने 1200 पिक्सल्स के ऊपर, तो आप 1200 लिखें और यहाँ पर आगे px लिख दें। px लिखेंगे तो पिक्सल्स कितने हो जाएंगे? 1200 हो जाएंगे। लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपके पास यहाँ पर ये जो साइजेस है ये पिक्सल्स के अंदर डिस्प्ले हो, तो उसके लिए ये तरीकेकार बता रहा हूँ, उसको प्लीज अपने नोटबुक के अंदर लिख लें। एंड स्पेशली खुरम आप भी देख लो, Ctrl+R से क्या होता था, रूलर्स आते थे। ये रूलर्स मेरे पास इस टाइम किस डायमेंशन के अंदर मौजूद हैं? इंचेस के अंदर मौजूद हैं। अगर मैं इनके ऊपर राइट क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज आ रहे हैं। अगर मैं इसको पिक्सल कर लूं तो ये मेरे पास आर्ट बोर्ड किसके अंदर नजर आ रहा है? रूलर्स के अंदर, पिक्सल्स के अंदर। अब जब मैं अपने पास आर्ट बोर्ड टूल सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ये फाइल्स किस तरीके से शो होंगी? पिक्सल्स के लिहाज से शो होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से आप यहाँ पर जाकर सेंटीमीटर या मिलीमीटर कर दो, रूलर पे जाकर मिलीमीटर को चेक कर दिया।
अब अगर आप आर्ट बोर्ड पे जाओ तो आपको उसका साइज मिलीमीटर के लिहाज से दिखाया जा रहा है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर आउट हो गई। आप प्लीज जाकर वर्क स्पेस पर जाकर रीसेट एसेंशियल्स कर लो, पहले एसेंशियल्स सेलेक्ट कर लो, एसेंशियल्स के बाद आप जाकर रीसेट एसेंशियल्स को सिलेक्ट कर लो, तो आपके पास ये बार आ जाएगी। ठीक है, ये बार इसलिए गायब हुई भी है क्योंकि आपने इसको गायब कर दिया होगा, लेकिन स्टिल अगर नहीं आ रही तो आप टूल्स में जाएं, ओके, विंडो में जाएं और कंट्रोल पे जाकर क्लिक कर दें, तो कंट्रोल से भी ये वाली बार आपके सामने नजर आ जाती है आपको। ओके जी, यहाँ तक आई बिलीव कि आप लोगों के पास सब चीजें हो चुकी होंगी। अब हम लोग डिफरेंट टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं और मैं सबको बंद कर रहा हूँ। मेरे पास इस टाइम ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसका कलर मैं रख रहा हूँ समथिंग लाइक दिस पिंक। अब जरा पहले हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम क्या है, और इसके बाद हम लोग जाएंगे उसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक हो गया, तो पहली चीज है प्रॉब्लम एंड इसके बाद है सेकंड थिंग है सॉल्यूशन। प्लीज सारा फोकस अब इस लेक्चर की तरफ रखना है क्योंकि अब ये पॉइंट टोटली डिफरेंट है। हम लोग आर्ट बोर्ड को छोड़कर अब आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसकी कॉपी ले लूं और इसको छोटा करूं और इसका कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, और इसको वापस लाके ऊपर रख देता हूं, प्रॉब्लम क्या आ रही है आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं किसी भी चीज को छोटा या बड़ा करूं इस मूवमेंट के ऊपर, मेरे पास ये जो अंदर वाला रेक्टेंगल है क्या ये इसके अंदर बिल्कुल फिक्स बराबरी के साथ आ रहा है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर जब मैंने इस रेक्टेंगल को छोटा करके इसके ऊपर लेकर आया तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो मेरा अलग है, इस जगह के ऊपर मेरा डिस्टेंस अलग है, ये वाला डिस्टेंस और 2 नंबर वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेरे पास सेम है, लेकिन इस डिस्टेंस को देखें, ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है, ये डिस्टेंस है तो सेम, लेकिन क्या ये और ये, इसको मैं अगर 1 का नाम दे दूं, 3 का नाम दे देता हूं, 3 और 4 का साइज यहाँ के 2 एंड 1 के साइज से चेंज आ रहा है और ये हमारे पास प्रॉब्लम बन रही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है या इसको हम लोग कैसे अपने पास ठीक कर सकते हैं, अब हम जरा उसकी बात करते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन होती है ऑफसेट। अब जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफसेट। हमारे पास एक ऑप्शन होती है ऑफसेट की, इस ऑफसेट की ऑप्शन को यूज करते हुए हम रेक्टेंगल को बराबरी के साथ छोटा या बराबरी के साथ बड़ा कर सकते हैं। कैसे? इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गया और यहाँ पर जाकर पाथ में गया, पाथ में जाने के बाद एक ऑप्शन है ऑफसेट पाथ की, ऑफसेट पाथ के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने ऑफसेट पाथ के ऊपर क्लिक किया मेरे सामने एक बॉक्स आना शुरू हो चुका है। इस बॉक्स के अंदर एक वैल्यू है ऑफसेट की। ऑफसेट की वैल्यू क्या काम करती है उससे पहले मैं प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ। देखिए प्रीव्यू क्या करता है, प्रीव्यू मुझे ये बता रहा है कि आपके पास ऑफसेट पाथ कहाँ पर बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ 0.2 इंचेस और प्रीव्यू ऑन करूं तो देखिए मेरे पास रेक्टेंगल 0.2 इंचेस बड़ी बन रही है बाहर। अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूं तो इस सूरत में क्या हो रहा है, मेरे पास 0.2 इंचेस एक रेक्टेंगल छोटी बन रही है। ठीक है, मीटर और जॉइन और ये क्या चीजें इसको बाद में देखते हैं। ओके कर दिया, जैसे ही ओके किया मेरे पास मुझे अंदर एक और रेक्टेंगल मिल चुकी है और इस रेक्टेंगल का मैं कलर जी वाला कर देता हूं। अब आपको डिफरेंस समझ आया दोनों के दरमियान में? बहुत ही छोटा सा डिफरेंस था, ठीक है, लेकिन अगर हम कोई एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है।
इसका साइज चेंज था इधर वाले साइज से, लेकिन अब इसका 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 और इसका साइज क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। आई होप कि आप लोग को मेरा यहाँ पर ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। अब आप चाहते हैं कि 0.2 और छोटा बने, इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, पाथ में जाते हैं, ऑफसेट पाथ, और देखें इसके अंदर 0.2 और छोटा आ चुका है। इसको थोड़ा सा और लाइट कर देता हूँ। अब ये जो रेक्टेंगल्स मेरे पास बन रहे हैं, ये बिल्कुल बराबरी के साथ बन रहे हैं, इनके अंदर कोई भी डिस्टेंस का मसला नहीं आ रहा। आई होप कि आपको यहाँ तक ये प्रॉब्लम समझ आया हो और इसके बाद ये वाला सॉल्यूशन भी समझ आ गया हो। अच्छा, अब इसी के अंदर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस थे। राउंड राउंड हो गया, बेवल हो गया। अब ये ऑप्शंस कैसे काम करते हैं? ये ऑप्शंस आपके पास काम करते हैं स्टार वगैरह के ऊपर। मैंने आपके पास एक स्टार बनाया, इसका ऑफसेट पाथ लेने लगा हूं। अब इस सूरत में अगर मैं इसको राउंड करता हूं तो देखिए मेरे पास यहाँ पर ये वाले कर्व्स क्या हो गए, राउंड होना शुरू हो चुके हैं। अगर मैं इसको बेवल करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर ये बेवल, ये एज बना हुआ आना शुरू हो चुका है। होपफुली आप लोग को स्ट्रोक वाले लेक्चर के अंदर बेवल और इन चीजों के मीटर के बारे में पता था, ठीक है। राउंड के अंदर राउंड आ रहा है, बेवल के अंदर आपके पास चीज बेवल में स्टार्ट हो जाएगी। और मीटर की वैल्यू अगर आप कोई रखना चाहते हो तो आप इस तरीके से इन वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हो। लेकिन राइट नाउ आप इस वैल्यूज को कम कर रहा हूँ तो ये किसमें जा रहा है, ये बेवल के अंदर जाना शुरू हो चुका है। इसको ओके कर देता हूँ, कलर उठा कर डार्क रख लेता हूँ। तो देखिए स्टार के अंदर स्टार आपके पास यहाँ पर आ चुका है। अब जरा अपने पास इन्हीं चीजों को कर लें कि कैसे हमने किए। एक रेक्टेंगल लेके ऑफसेट वैल्यू को अपने पास चूज कर लें। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज नहीं क्लियर है, कुछ चीज प्रॉब्लम कर रही है तो आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट आप लोगों के सामने कर दूं कि जब से हम लोगों ने लेक्चर्स को रखना शुरू किया है, ग्रुप के अंदर वीडियोस रखना शुरू किया है, तो क्लास के दौरान जो हमारी अटेंडेंस है वो काफी लूज होना शुरू हो चुकी है, ठीक है। हमारी जो अटेंडेंस है क्लास के दौरान आप लोगों की, या आप लोगों की जो प्रेजेंस है वो अवेलेबल नहीं। लोग आते हैं और अटेंडेंस लगाकर सुकून से निकल जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में अनाउंसमेंट है कि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि अगर अपकमिंग फ्यू लेक्चर्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम आए, ठीक है, लाइव लेक्चर कम स्टूडेंट्स ले रहे होंगे, तो हम लोग ये जो एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी कि आप लोगों के लेक्चर्स ग्रुप में पढ़े रहें, ये लेक्चर्स डिलीट होना शुरू हो जाएंगे ताकि हर कोई बंदा अपने क्लास के अंदर आके पढ़े, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट की तरफ से डिसीजन होगा। तो प्लीज अगर आप लोग चाहते हो कि आपके लेक्चर्स डिलीट ना हो तो अपनी प्रेजेंस को यहाँ पर बनाए रखें, वरना ये लेक्चर्स डिलीट होना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल यासर, ऑफसेट पास आपके पास शेप के ऊपर अप्लाई होते हैं। अच्छा, आपके सामने टेक्स्ट के ऊपर इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ऑफसेट पाथ को जरा देखिए किस तरीके से। मैं अपने पास एक अपना ही नाम लिख देता हूँ। मैं शान आज मैंने अपना पूरा नाम लिख दिया। अब इसको मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। अब इसका कलर मैं ये रख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसके अराउंड एक ऑफसेट पाथ बने, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं आउटलाइन कर दूंगा। आउटलाइन से क्या बन जाएगी, ये शेप बन जाएगी। एंड शेप बनने के बाद अब मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, ऑफसेट पाथ में जाऊंगा और यहां पर जाकर मैं इसको 0.2 कर लेता हूं। यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ 0.008 और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं 0.1। तो देखिए मेरे पास एक मुझे ऑफसेट पाथ मिलना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए। 0.3 कर लेता हूँ। जैसे ही ओके किया, इसको मैं अभी चाहूँ तो ऊपर उठा से रख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन होगा क्या, सारी की सारी चीजें ग्रुप हो चुकी हैं, इसको आपको अनग्रुप करना पड़ेगा। अनग्रुप किया, अब इसके बाद अंदर वालों को मैं मैन्युअली सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको उठा के नीचे रख दिया। ये ऑफसेट पाथ मुझे मिला हुआ था, इसका कलर मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ।
और इसको मैं कर रहा हूँ ग्रुप, इसको भी कर रहा हूँ ग्रुप, ताकि एक को सिलेक्ट करूँ तो बाकी सारे भी सिलेक्ट होना शुरू हो जाए। कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया। अब इसको मैं उठाकर इसके ऊपर रख दूँ तो सीधे कितने मजे का एक इफेक्ट सा क्रिएट होना शुरू हो गया। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मेरा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो इस तरीके से आप लोग टेक्स्ट के ऊपर भी चीजें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक कहावत है या आप कह सकते हो कि एक लॉजिक भी है कि जब किसी बस्ती पर अजाब आता है तो जो गुनहगार होते हैं उनके साथ नेकोकार भी जाया हो जाते हैं। ठीक है, जो नेकोकार होते हैं ना वो भी इस अजाब के अंदर शामिल हो जाते हैं। ठीक है, सो ये जो अनाउंसमेंट है ये ओवरऑल क्लास के लिए, जब ये अजाब आएगा तो जो नेकोकार होंगे ना गुनाहगार भी उनके साथ ही शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब ओवरऑल ना इस चीज के ऊपर फोकस करो कि लेक्चर्स को क्लास के अंदर लो। ठीक है, आप में से काफी ऐसे लोग हैं जो कि लेक्चर्स को क्लास में ले रहे हैं एंड दैट्स वेरी गुड। ये अनाउंसमेंट उनके लिए थी जो कि सिर्फ रात को 8 बजे फास्ट फॉरवर्ड के अंदर लेक्चर को देखते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे पास क्वालिटी स्टूडेंट क्रिएट हो, तो क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ। देखें, तो इस तरीके से आप लोग अपने पास टेक्स्ट वगैरह के ऊपर इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हो। होपफुली आप लोगों को ऑफसेट पाथ भी समझ आ गया होगा। किसी को अगर ऑफसेट पाथ की नहीं समझ आई है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जहां पर जी गुनाहगारों की आप कह सकते हो नंबर ऑफ गुनहगार बढ़ जाए ना, तो वहां पर जाहिर सी बात है मसले आएंगे। ठीक है, जब गुनहगार ज्यादा हो जाए तो जो नेक लोग होते हैं ना वो लोग भी सजा के अंदर शामिल हो जाते हैं। ये रूल्स मैं नहीं रख रहा, ये रूल्स मैनेजमेंट रख रही है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने आप लोगों के लिए बात लाजमी की थी, मैंने आप लोगों के लिए फाइट भी की थी कि भाई लेक्चर्स को यकीनी बनाया जाए, लेक्चर्स को यहाँ पर रखा जाए ताकि स्टूडेंट्स के लिए हेल्प हो सके, स्टूडेंट कोई चीज भूल जाए तो बाद में वो लोग उस चीज को पढ़ सके। तो आप लोगों के लिए यही चीज मैंने फाइट करके ये चीजें मैं लेकर आया था। लेकिन जाहिर सी बात है जब क्वालिटी डाउन होना शुरू हो जाएगी तो मैनेजमेंट मेरी बात तो नहीं मानेगी। मैनेजमेंट तो नंबर ऑफ लाइव स्टूडेंट्स देख रही है, यहाँ पर 31 है। जब ये लेक्चर्स लाइव चल रहे थे और लोग आकर लेक्चर यहाँ पर ले रहे थे और लेक्चर्स डिलीट हो जाते थे, तब यहाँ पर ये नंबर ना 50 या 60 के राउंड अबाउट होता था, 60 के राउंड अबाउट ये नंबर होता था। अब आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हम लोग बाद में जाकर ये चीजें समझ लें। ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है नुकसान उन्हीं का होता है। तो ओके जी, दोबारा देख लें, ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पर रखा, इसको आउटलाइन किया, आउटलाइन करने के बाद ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ऑफसेट पाथ लिया, प्रीव्यू ऑन कर दिया, ओके किया और कलर को मैं चेंज कर दैट्स इट। ऑफसेट पाथ जाहिर सी बात है आपके पास बाहर नजर आ रहा है, अगर आप अलग करना चाहो तो अनग्रुप करके भी आप इसको अलग कर सकते हो। देखिए ये एक अलग चीज थी, ये एक अलग चीज थी, हमने सिंपल ऑफसेट पाथ लेके और उसके ऊपर टेक्स्ट को रख दिया दैट्स इट, और हमने कुछ भी नहीं किया। चलिए जी, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है आप सबका बहुत ही अवेटेड टॉपिक, और शायद इस टॉपिक को करने के बाद आप लोग मुझे थोड़ा सा बुरा भला भी कहो कि सर हमसे इतनी मेहनत करवाते गए हैं और ये चीजें तो हम लोग बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, लेक्चर के ऊपर फोकस करें। ये एक अनाउंसमेंट थी और ये अनाउंसमेंट मैंने आप लोगों के सामने कर दी है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिरते चले गए जो लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें ये मेजर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, डोंट बी चाइल्डिश, ये चीजें थोड़ा सा समझें। ठीक है, हम लोग भी प्रोग्राम को चला रहे हैं और प्रोग्राम की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो चीजों को हमारे एंड के ऊपर भी आके समझें। और इस टॉपिक के ऊपर मैंने आपको एक अनाउंसमेंट करनी थी, वो अनाउंसमेंट मैं कर चुका हूँ। और ये अनाउंसमेंट अगर अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर अटेंडेंस आप लोगों की गिरती है, लाइव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिरते हैं, तो हम लोग इन लेक्चर्स को रिमूव करना शुरू कर देंगे एंड इट इज दैट सिंपल। राइट नाउ लेक्चर्स डिलीट नहीं हो रहे, तो फायदा उठाएं। और अगर आपकी ये हैबिट बनी हुई है कि आप लेक्चर्स नहीं लेते बाद में लेक्चर्स लेते हो,
तो इस हैबिट को सही कर लें। ये अनाउंसमेंट सिर्फ इस चीज के लिए था। ओके जी, बैक टू द टॉपिक। अब हमारे पास ट्रेसिंग ऑलराइट जी, होपफुली अब आप लोगों को मेरी आवाज दोबारा से आ रही होगी। आई एम रियली सॉरी, लाइट चली गई थी और राउटर जो था वो दोबारा से रीस्टार्ट हुआ है यूपीएस के ऊपर। सो आई एम रियली सॉरी। अच्छा, होपफुली अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। अगर किसी के पास अभी भी आवाज या स्क्रीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बता सकता है, बट मेरे एंड के ऊपर ये चीजें बिल्कुल ठीक चल रही हैं। होपफुली आप लोगों के एंड पे भी ये चीजें नजर आ रही होंगी। अब आप लोग को आवाज भी आ रही होगी और आप लोगों को वीडियो भी अब नजर आ रही होगी। ओके, अब हम लोग अपना मोस्ट अवेटेड टॉपिक करने लगे। और इसके लिए ये जो ट्रेसिंग है, ये ट्रेसिंग क्या है? ये जो हम लोग ट्रेसिंग करने लगे, ये ट्रेसिंग आपके पास यूज होती है ऑटोमेटिकली। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ऑटोमेटिक ट्रेस कैसे करेंगे, उसकी क्या वजह होती है, चलें उसको अब देखते हैं।
ऑटो ट्रेसिंग के लिए हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग हमेशा बहुत ही एचडी पिक्चर लेते हैं। आप लोगों के सामने अमूमन मैं एक टर्म लिखता हूं, सिलहुटे की टर्म। ये वर्ड है हमारे पास, वर्ड है सिलहुटे। स्पेलिंग याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन काम नहीं, ठीक है। सिलहुटेस कौन सी इमेजेस होती हैं? सिलहुटेस इमेजेस हमारे पास वो इमेजेस होती हैं जिनको हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट से रखते हैं, लाइक दिस। इस टाइम मैंने लिखा ईगल सिलहुटे, तो मेरे पास ईगल के सारे यहाँ पर सिलहुटेस आना शुरू हो चुके हैं, जो कि वन कलर के अंदर है, ब्लैक एंड व्हाइट, दैट्स इट। अगर मैं यहाँ पर लिखूं लाइन सिलहुटे, प्लीज सिर्फ अभी आप लोगों ने लेक्चर को फोकस करना है, हमने कुछ भी पास नहीं करना। मैंने लिखा लाइन सिलहुटे, तो मेरे पास यहाँ पर लाइंस के डिफरेंट ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस आना शुरू हो चुके हैं। यहीं पर अगर मैं लिखूं मंकी सिलहुटे, तो यहाँ पर मेरे पास मंकी के डिफरेंट सिलहुटेस आना शुरू हो चुके हैं। इवन इन शॉर्ट आप कोई भी वर्ड लिखो साथ में सिलहुटे लिखो, तो आपके सामने डिफरेंट उससे मिलती जुलती चीजें आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आई एम रियली सॉरी जी, ये मेरे घर का बच्चा नहीं, ये बाहर मोहल्ले का कोई बच्चा है जो कि रो रहा है, और मुझे नहीं पता वो कहाँ पे रो रहा है। ये मेरे घर का बच्चा बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऑलराइट। यहाँ पर मैं इस टाइम लिख रहा हूँ लाइन सिलहुटे, और अब आप लोगों ने चूज करनी है एक बहुत ही एचडी इमेज। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एचडी इमेज, और यहाँ पर हम लोग इस इमेज को चूज करते हैं। इस इमेज के अंदर देखें, इस इमेज की क्वालिटी क्या है, 840 इंटू 632, जो कि मेरे लिए, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है। हम कोई और क्वालिटी ढूंढते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पर इस इमेज की क्वालिटी मिलती है 878 इंटू 1000। राइट नाउ मैं इसको अपने पास ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं लाकर अपने पास इलस्ट्रेटर के ऊपर, अब जो मैं स्टेप्स करने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको बेशक आप लोग अपने पास लिखते भी जाइएगा, मैं दोबारा से इनको भी रिपीट भी करूंगा। मेरे पास ये इमेज है, इस इमेज को अगर मैं इमेज ट्रेस का यहाँ पर एक बटन आ रहा है, और साथ में ही मैं यहाँ पर इमेज ट्रेस का पैनल ओपन कर रहा हूँ। ये पैनल मुझे किस तरीके से हेल्प करता है, जब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगा ये वाला पैनल मेरे पास एक्टिवेट हो जाएगा। एक वैल्यू, एक वर्ड है थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड का मतलब क्या है, पहले हम लोग उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सब लोगों ने यूनिवर्सिटी लाइफ देखी हुई है, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा हुआ है। यूनिवर्सिटी के अंदर एक रूल बना लेते हैं कि 100 नंबर का एक पेपर है, अगर आपके नंबर 50% से ग्रेटर हुए, 50 या 50% से आपके नंबर ग्रेटर हुए या ज्यादा हुए, तो हम आपको कंसीडर कर लेंगे कि आप पास हो चुके हो। लेकिन अगर आपके पास आपके नंबर 50 या 50 से लेस हो जाते हैं, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि आप फेल हो चुके हो। ये मेरे पास टोटल एक वैल्यू है। 50 मेरे पास क्या है, थ्रेशहोल्ड है। 50 कैसे थ्रेशहोल्ड है कि हम अपने पास एक लिमिट बना रहे हैं जो कि 0 से लेकर 100 तक है, और उसके अंदर हम लोग ये डिफाइन कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग ये डिफाइन कर रहे हैं कि अगर आपके नंबर 50 से ज्यादा हुए तो हम आपको कंसीडर कर लेंगे पास, वरना हम आपको कंसीडर करेंगे फेल। अब ये जो मेरे पास बार है, ठीक है, इसको आप ये वाली बार समझो, थ्रेशहोल्ड के सामने बार आ रही है, और ये जो थ्रेशहोल्ड वैल्यू है, ये हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में 60% के ऊपर चली जाए, हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में ये 40% के ऊपर आ जाए। तो ये टोटली डिपेंड किसके ऊपर करता है, आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर, ये रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने ये रूल रख लिया कि अगर आपके नंबर्स 80% से अबव हो जाएंगे, जैसे हमारे ई रोजगार का रूल है कि अगर आपकी अटेंडेंस 80% से ऊपर होगी तो आप लोगों को सर्टिफिकेट्स इश्यू हो जाएंगे।
लेकिन अगर आप लोगों की 80% से अटेंडेंस कम होगी तो आप लोगों को सर्टिफिकेट्स इश्यू नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या रखा हुआ है, एक थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया रखा हुआ है। ये हम लोगों ने थ्रेशोल्ड रख लिया एक वैल्यू का। अब इसी के अंदर इस वैल्यू के इसको मैं सिलेक्ट करके इमेज ट्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास थ्रेशोल्ड का पैनल एक्टिवेट हो जाता है। ये थ्रेशोल्ड का पैनल ये बताता है कि आपकी इमेज के अंदर कितनी ज्यादा डिटेल्स आई। ये थ्रेशोल्ड की वैल्यू आपकी बेस करती है 0 से लेकर 255 तक। 0 का मतलब कि आपके पास चीज प्रॉपरली ब्लैक के अंदर शो होने लग जाए, 0 का मतलब है ब्लैक, और 255 का मतलब है व्हाइट। 255 का मतलब है व्हाइट, और इसके दरमियान में एक सेट ऑफ वैल्यूज कुछ चल रही है। अब देखें, अगर मैं इसको ज्यादा या मोर पे पूरा ले जाऊं, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये उल्टा था। 0 इज फॉर व्हाइट एंड ब्लैक, 255 इज फॉर ब्लैक। अगर मैं इसको मोर के ऊपर ले जाऊं तो मेरे पास पूरी की पूरी इमेज क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। लेकिन अगर मैं इसको पूरा लेस के ऊपर लेकर आ जाऊं तो यहाँ पर मेरे पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिटेल्स शो हो रही है। अब आपने खुद से मैन्युअली एक ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है जहां पर आपको लाइन बिल्कुल एक्यूरेटली मिलना शुरू हो जाए। और इस टाइम मैं अपने पास 103 की वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ कि 103 की वैल्यू के ऊपर मेरे पास ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज मुझे एग्जैक्टली मिल चुकी है। मैं इसको कर लेता हूँ एक्सपेंड। जैसे ही मैं एक्सपेंड करूंगा, अपने नोटबुक्स के ऊपर लिख लें, जैसे ही आप एक्सपेंड के ऊपर क्लिक करेंगे इमेज ट्रेसिंग का पैनल आपके पास डिसेबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब आप इसके अंदर कोई और चेंज नहीं कर सकते। एक्सपेंड करने के बाद अगर मैं क्लिक करूं तो एक को क्लिक कर रहा हूं, सारे सेलेक्ट हो रहे हैं। इसका मकसद क्या है कि मेरे पास अनग्रुप की ऑप्शन आ रही है। अनग्रुप कर दिया। अनग्रुप करने के बाद इस व्हाइट को मैं उठाकर अगर साइड पे ले जाऊं, लेकिन ये वाला व्हाइट रह गया। अगर मैं चाहता हूं कि सारे का सारा व्हाइट जहां भी इमेज के ऊपर मौजूद है सेलेक्ट हो जाए तो मैजिक वॉन्ड लेता हूं और व्हाइट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो क्या होता है, इस पूरे कैनवस के ऊपर जहां जहां व्हाइट कलर होगा वो सारे का सारा सेलेक्ट हो जाएगा और मैं इसको उठाकर साइड पे ले जाऊंगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट मेरे पास निकला है ना, ये प्रॉपर वेक्टर ऑब्जेक्ट है। ये आप लोगों ने खुद से मैन्युअली ट्रेस नहीं किया हुआ। ठीक है, अब आप इसको सब कलर आप कुछ भी रखना चाहो तो आप इसका कलर रख सकते हो। अगर आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है तो उस पर एक दफा ग्रेडियंट अप्लाई कर दे। ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, अब आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लो तो आपके पास वो कलर सेलेक्ट हो जाए। अब आप इसको किसी भी कलर के अंदर रखना चाहो, ग्रुप कर लेता हूँ ताकि एक को सिलेक्ट करूँ बाकी सारे भी सिलेक्ट हो। सीधे से आप कोई भी कलर इसका अपने पास रख सकते हैं। सबको सिलेक्ट करके छोटा कर लेता हूँ। आपके पास ये इमेजेस अब क्या है, सारे के सारे वेक्टर बेस्ड हैं। सर अगर हम ये काम इस तरीके से कर सकते थे तो आपने हमें इतना ज्यादा थकाया कि आपने पेन टूल हमें क्यों यूज करना सिखाया। उसकी एक रीजन थी, उसकी रीजन क्या थी, आप उस रीजन के ऊपर आते हैं। प्लीज अभी किसी ने कुछ नहीं करना, आप लोगों को टाइम दूंगा करने के लिए। मैं अपने पास इस इमेज को लेता हूँ। ये इमेज देखिए मेरे पास एक अच्छी क्वालिटी में पड़ी है, लेकिन मैं इसको अच्छी क्वालिटी के अंदर डाउनलोड नहीं करता, मैं एक लो क्वालिटी डाउनलोड करता हूँ। अगर मैं इमेज सेलेक्ट करूं और इमेज सेलेक्ट करने के बाद उसको ज्यादा टाइम ना दूं लोड होने के लिए तो वो मेरे पास ब्लर आ रही होती है। तो आपने क्या करना है, इमेज के ऊपर क्लिक करके लोडिंग का वेट करना है कि नीचे लोडिंग कंप्लीट हो, इसके बाद आप किसी इमेज को रखें। अब देखिए ये इमेज जो मेरे पास है राइट नाउ 301 जो कि एक लो क्वालिटी पिक्चर है। ठीक है, अब मैं जरा इसको अपने पास ओपन करता हूँ। क्लाइंट को चाहिए ये वेब प्राइस, इसको मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब इसको लाकर रखता हूँ इसके ऊपर। इसको आप जितना मर्जी बड़ा कर लो, अच्छी क्वालिटी एक अच्छी क्वालिटी नहीं है। इसको मैं चले एक कॉपी ले रहा हूँ ताकि बाद में हम कंपेयर कर सकें। अब मैं क्लिक करता हूँ उसके ऊपर और इमेज ट्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्या मुझे ये इमेज वैसी इमेज मिली? बिल्कुल भी नहीं मिली। अगर मैं अपने पास ट्रेसिंग की ऑप्शन जाकर इसी वैल्यूज को ज्यादा भी करना शुरू करूं, जितना मर्जी मैं कोशिश कर लूं, जितना ज्यादा मैं वर्स लगा लूं, ये चीज मेरे पास एग्जैक्टली वैसे नहीं बन सकती। अब जब ये चीज वैसे बन नहीं सकती तो उसका प्रोसीजर क्या है? मैनुअल ट्रेसिंग। ऑटोमेटिक ट्रेसिंग आपके पास एक हद तक अप्लाई होती है, एक एचडी क्वालिटी इमेजेस के ऊपर अप्लाई होती है।
लेकिन जब आपके पास इमेज ऐसी आ जाए जहां पर क्वालिटी आपके पास लो हो, आप उसको कभी भी इमेज ट्रेस के थ्रू वेक्टर ट्रेस नहीं कर सकते थे। तो समझाना मैंने आपको तैयार किसके लिए किया, मैंने आप लोगों को तैयार कर रहा था इस वाली सिचुएशन के लिए। अब आप लोगों को मैंने एक और सिचुएशन बता दी कि अगर आप टाइम बचाना चाहो अपना और कभी आप इस तरीके से काम करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर जो ओरिजिनल इमेज है वैसे ही इमेज आपके पास बननी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर नाक टेढ़ा हो जाए। चलिए मैं आपके सामने ऐसी एग्जांपल भी निकाल लेता हूँ। इस इमेज को देख लेते हैं। इस इमेज को मैं अपने पास ओपन कर रहा हूँ और इसको लाकर एक न्यू कैनवस के ऊपर रख रहा हूँ। ठीक है, इसकी एक अलग से कॉपी भी ले रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि बाद में कंपेयर कर सकूँ, और इसके ऊपर क्लिक करके करता हूँ इमेज ट्रेस। अगर मैं इसको ज्यादा कर दूं तो चलिए कम कर देते हैं। ऑलराइट, ये इमेज मेरे पास अगर मैं मिनिमम वैल्यू रखूं तो मेरे पास एग्जैक्टली वैसे की वैसे ही मुझे मिल रही है। मैं अपने पास कोई और एक इमेज निकाल लेता हूँ। चलिए इस इमेज को निकाल कर ट्राई करते हैं, क्या पता ये हमारे पास डिफरेंट आए। पे रख रहा हूँ और अच्छा अब देखिए फर्क, देखिए यहाँ पे आपको फर्क समझाता हूँ। इसको मैंने वेक्टर ट्रेस किया। अब कुछ डिफरेंस, हम लोगों ने बचपन में हमेशा गेम खेलते थे फाइंड द डिफरेंस वाली। अब आप लोगों ने वही फाइंड द डिफरेंस वाली गेम खेलनी है यहाँ पे। अब शायद आप लोग ये जब काम करो तो आप लोगों को ये मिस्टेक नजर ना आए, लेकिन जिस क्लाइंट ने पैसे लगाए होंगे ना उसको ये मिस्टेक्स नजर आएंगी भी। चलिए आपके सामने मिस्टेक्स लेकर आता हूँ। इस पॉइंट को देखें और इसके बाद आप इस पॉइंट को देखें। ये पॉइंट ज्वाइन हो रहा है, ये वाला आपके पास पॉइंट ज्वाइन नहीं हो रहा। वेक्टर ट्रेसिंग के अंदर ये छोटे छोटे से पॉइंट्स भी ना आपके पास काउंट हो रहे हो। अच्छा इसके अलावा और कोई देखें, मेरे पास ये आई इस तरीके से बन रही है, लेकिन जब भी मैं कोई चीज वेक्टर टेस्ट करता हूँ कि मेरे पास हमेशा आई क्या बनती है, एक्यूरेट बनती है। अभी मैं इस आई को आप लोगों को एडजस्ट करके भी दिखाऊंगा। बाकी इमेज हमारे पास तकरीबन तकरीबन सही बन रही है, सेम बन रही है। अब देखें इस इमेज को, इस आर्ट को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। ठीक करना देखें, एक्सपेंड करता हूँ, अनग्रुप करता हूँ, व्हाइट कलर को डिलीट कर देता हूँ। मुझे इसकी आईज प्रॉपर गोल चाहिए। देखें आईज कितनी वियर्ड लग रही है। अब इसके लिए मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ और यहाँ पर भी एक सर्कल बनाता हूँ। इन सबको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ लाइक दिस और शेप बिल्डर से इसको निकाल। अब पेन टूल से आप खुद से मैन्युअली यहाँ पर इस तरीके से चीजों को प्लेस करें। अब ये चीज चेंज तो हो रही है लेकिन हम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास आईज हमेशा क्या बनेगी, गोल बन रही है। तो आप लोग फर्दर इसको चेंज भी कर सकते हो बाद में, ठीक है, क्योंकि ये टोटली एडिटेबल आपके पास रहती है। इसी के अंदर अगर मैं इसको इस तरीके से रखूँ तो मेरे पास ये चीज अच्छे बनना स्टार्ट देखिए। देखिए आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने चीजों के अंदर एक्यूरेसी लेकर आनी है। अब आप लोगों के लिए किसी भी चीज को कॉपी करना मुश्किल काम नहीं है, आप किसी भी कॉन्सेप्ट को उठा सकते हो। मुझसे एक सवाल किया गया था, सर हमें आप क्या मस्कट लोगो बनाना सिखाएंगे? तो चले उसका छोटा सा एक आपको डेमो देता हूँ। देखिए कितनी इमेज ये आपके पास क्लियर है राइट नाउ। मैं आप लोगों के सवालों की तरफ आता हूँ, पहले मैं अपनी बातें कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आप लोगों के सवालों की तरफ आता हूँ। इसको अब हम लोग थोड़ा सा ना कलरफुल बनाते हैं, इसको हम लोग अपना आर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। सिलेक्ट कर रहा हूँ सिंपल, और सिलेक्ट करने के बाद इमेज ट्रेस। इमेज ट्रेस से देखिए अच्छी क्वालिटी इमेज थी तो मेरे पास कोई भी मसले नहीं है। एक्सपेंड किया, अनग्रुप किया और व्हाइट कलर को हर जगह से निकाल दिया। अब मैं यहाँ पर एक लाइन का कोई मस्कट लोगो लेता हूँ। रीजन क्या है कि मैंने
अपने पास कुछ कलर स्कीम्स बनानी है, और कलर स्कीम क्यों ना मैं किसी लोगो में से उठाऊं, तो मैं यहाँ पे कलर स्कीम्स कुछ यहाँ से उठाने की ट्राई करता हूँ। कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, बस डेमो दे रहा हूँ, ये बाद में आप लोगों ने खुद से करना, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ाई गई थी, ऑफसेट पाथ। इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी कॉपी अलग से ले लेता हूँ। इसके ऊपर जरा ऑफसेट पाथ अप्लाई करके देखें ऑफसेट पाथ अप्लाई होता है कि नहीं। देखिए मुझे एक आउटलाइन मिलना शुरू हो चुकी है, इस आउटलाइन को मैं उठाकर अलग से साइड कर लिया। ये जो मेरे पास आउटलाइन है इसका कलर है ये वाला, अंदर वाले ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, ये, समथिंग लाइक दिस। इसको भी सिलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट करें, और इन दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन करें। ये ऊपर ऑब्जेक्ट आ रहा है, सेंड टू बैक कर देते हैं। देखिए मेरे पास एक अदद बाउंड्री बनना शुरू हो गई। इसकी दोबारा से कॉपी लेते हैं। अब मैं इसके अंदर ऑफसेट पाथ लेता हूँ। देखते हैं ऑफसेट पाथ अंदर लेने से क्या होता है। इसको मैं माइनस में लेना स्टार्ट करता हूँ और वैल्यू बढ़ा रहा हूँ टू 7। इसके भी अलग कर लिया, और इस मोमेंट के ऊपर मैं इसको कलर दे रहा हूँ समथिंग लाइक दिस। चेक करते हैं ये हमारे पास कैसे आएगी इमेज। यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको बेस बनाया, अलाइन कर दिया। यहाँ पर अब इस कलर को थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने की जरूरत है थोड़ी सी, और इसको मैं सिंपली हल्का सा शेप दे रहा हूँ। आपके पास एक इमेज के अंदर टेक्सचर्स डलना शुरू हो जाए। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस इमेज के ऊपर मैं काम करूं, पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद इरेजर टूल लेकर कुछ पार्ट्स मिटा रहा हूं। देखिए मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये बात चीजें आप लोग बाद में खुद से भी करोगे। इस पॉइंट को डिलीट कर देते हैं। इसके अंदर हम कलर ब्लैक वाला देते हैं, लेकिन ये फिल हो रहा है, मुझे क्या चाहिए, स्ट्रोक चाहिए। स्ट्रोक में से अगर मैं ये वैल्यूज निकाल दूं समथिंग लाइक दिस, क्रिएट कर दिया। तो होपफुली आपको समझ आ रहा हो कि हमने इस आर्ट वर्क को अब इसके अंदर कुछ चेंज करना शुरू कर दिया। अब आप लोग इसके अंदर जितनी भी एडवांसमेंट्स करना चाहो, आप इसके अंदर जितने ज्यादा कलर्स ऐड करना चाहो वो आप कर सकते हो। अगर आप किसी पॉइंट पर निकालना चाहो तो आप उस पॉइंट पर निकाल भी सकते हो। इसलिए आपको बताने का मकसद ये कि अब आप इन चीजों के साथ लेआउट कर सकते हो, और जितना आप लेआउट करोगे उतने ज्यादा आप लोग सीखते चले जाओगे, ठीक है। तो अब एक और सवाल भी जनरेट होता है, क्या हम लोग किसी रियल इंसान की इमेज को भी वेक्टर ट्रेस ऐसे कर सकते हैं? नहीं, हम लोग ऐसे वेक्टर ट्रेस नहीं करते। जो रियल इमेजेस होती हैं वो वेक्टर ट्रेस आपके पास ऐसे नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर तो पोर्ट्रेट निकाल लेता हूँ, और पोर्ट्रेट मैं निकाल लेता हूँ ये वाला। अब आप ये अज्यूम कर लो कि इस इमेज को मैं वेक्टर ट्रेस के ऊपर क्लिक करूंगा तो कंप्यूटर मेरी हेल्प करेगा और मुझे पूरे का पूरा इमेज वेक्टर ट्रेस करके दे देगा। तो ऐसा नहीं होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी इमेज कुछ ऐसे बनकर आएगी जो कि अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। तो ऐसी हरकतें प्लीज अपने पास मत कीजिएगा। इमेज ट्रेस के अंदर एक और ऑप्शन भी मौजूद है जो कि कहलाता है कलर की ऑप्शन। आप कलर की ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो और इसको वेक्टर ट्रेस कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा अगर इमेज बहुत ज्यादा हैवी होगी आपके सिस्टम्स हैंग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये इमेज को वेक्टर ट्रेस ने करके दिया, लेकिन ये इमेज मेरे पास सही तरीके से वेक्टर ट्रेस नहीं हुई है। इसे हम वेक्टर ट्रेसिंग नहीं कहते। तो बराए मेहरबानी अपने पास गिग्स ऐसी मत बनाइएगा जहां पर आप ये कह रहे हो कि मैं वेक्टर ट्रेसिंग इमेज को वेक्टर ट्रेस में कन्वर्ट कर दूंगा रियल इमेजेस को, और आप ऐसा क्लाइंट को काम करके दो। ऐसा क्लाइंट को काम करके दोगे तो क्लाइंट सीधा सीधा रिजेक्ट कर देगा आपके काम को।
ठीक है, और आप लोगों को नेगेटिव रिव्यू देकर जाएगा। तो आप लोगों ने ऐसी हरकतें, काइंडली रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप लोगों ने ऐसी नहीं करनी। इस इमेज ट्रेस की ऑप्शन को यूज करना है तो वाइजली यूज करना है, बिल्कुल पागल बनकर इसको यूज नहीं करने लग जाना कि हर इमेज के ऊपर वेक्टर ट्रेस लगाने लग जाए। अगर वेक्टर ट्रेसिंग नहीं हो रही, इस इमेज को वेक्टर ट्रेस करना है और ये इमेज के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थ्रू इमेज ट्रेस, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इसको खुद से दोबारा से शुरू करके बनाना शुरू करो और फ्रॉम स्क्रैच मैन्युअली काम करो। आई होप कि आप लोग को मेरे पॉइंट्स यहाँ पर समझ आ रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, ये आपका सवाल था, ये सवाल आपका मैं से जवाब इसका दे दिया गया कि हम किसी पिक्चर के ऊपर इसको अप्लाई नहीं करते, काम सही नहीं होता। अच्छा, इमेज ट्रेस करने के लिए जरूरी है जिस इमेज को ट्रेस करना है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो। जी बिल्कुल, अच्छी अप्रोच यही है कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज लें और अच्छी क्वालिटी की इमेज लें। जितनी अच्छी क्वालिटी की इमेज होगी, आपका लैपटॉप, आपका सिस्टम, आपका एडोब इलस्ट्रेटर आपको चीजें एक्यूरेट बना कर देगा। अगर आपके पास इमेज ऐसी है जो कि लो क्वालिटी है तो आपका सिस्टम वहां पर आपको धोखा दे जाएगा। ठीक है, हो गया। आई होप कि अब आप लोगों को ये जो आसान चीजें ये ज्यादा अच्छी लग रही हो, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए आसान चीजें हैं जिन्होंने मुश्किल फेज देख लिया। जिन लोगों ने मुश्किल फेज के अंदर ही कोर्स को छोड़ दिया या इलिस्ट्रेटर को करना छोड़ दिया, वो लोग अपने जिम्मेदार खुद हैं। ठीक है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये थी कि आप लोगों को मुश्किल से लेकर चलूं ताकि जब आसान चीजें हैं तो आप लोग आसान चीजें भी हजम हो जाए। आसानी से लेकर चलना स्टार्ट करता और फिर आपको मुश्किल की तरफ लेकर जाता तो आप लोग चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। टोटली मैनुअली हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, फॉरम अगर हमने कोई वेक्टर ट्रेस पोर्ट्रेट्स करने हैं तो जरा देख लें, वेक्टर ट्रेस पोर्ट्रेट्स आपके पास ऐसे होते हैं। अब उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। वेक्टर ट्रेस पोर्ट्रेट्स के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपके पास मैनुअली काम होता है सारे का सारा। आप एक एक चीज मैनुअली क्रिएट करते हो, आप एक एक फीचर जो है वो मैनुअली डालते हो। ये काम टाइम टेकिंग होता है और जाहिर सी बात है जब काम टाइम टेकिंग होता है तो उसके पैसे भी ज्यादा लगते हैं। जेपीजी, पीएनजी, आप कोई सी भी इमेज को वेक्टर ट्रेस कर सकते हो। देखिए, सिंपल फार्मूला ये है, आपने इमेज को कॉपी किया या डाउनलोड किया, उसको अपने पास प्लेस किया इलस्ट्रेटर के ऊपर। अगर इमेज ट्रेस से आपका काम चल गया तो गुड हो गया, अगर आपके पास काम नहीं चला तो उसका मतलब है कि आपको चीजों को खुद से मैन्युअली ट्रेस करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई जादू होने लग जाएगा, हम किसी भी इमेज को लें, उसको इलस्ट्रेटर के ऊपर रखें, वेक्टर ट्रेस के ऊपर क्लिक करें तो कोई जादू होकर हमें कोई वेक्टर ट्रेस इमेज मिल जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो काम हमेशा आपके पास मैन्युअली ट्रेस होगा। इन पिक को ट्रेस करके मस्कट लोगो बनाएंगे तो कॉपीराइट तो नहीं होगा। चलें जी, अगर मैं आपके सामने इस इमेज को बना लेता, अब आप मुझे इस बात का जवाब दोगे कि क्या नाम है, सादिया। सादिया, ये जो इमेज मैंने आपके सामने इस टाइम बनाई है, इसको मैं इतना चेंज कर दूं कि ये ब्लैक एंड व्हाइट से टोटली चेंज लगना शुरू कर दे, क्या आप कभी जज कर पाओगे कि इमेज मैंने कहाँ से लिया? अभी राइट नाउ तो आप जज कर पा सकते हो कि भाई ये इमेज और ये इमेज तकरीबन सेम सेम लग रही है। लेकिन मस्कट लोगोस के लिए अगर आपने कोई मस्कट लोगो बनाना है तो आप इमेज इतनी चेंज हो जाती है कि आप ट्राई में नहीं आते, कॉपीराइट कोई क्लेम कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसके अंदर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं अपने पास इस इमेज को ना, ये मैंने वेक्टर ट्रेसिंग कर दी है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये वेक्टर ट्रेसिंग करने के बाद मैंने इसको ना बहुत ही अच्छे सा ग्रे कलर दे दिया, चलें ये आप ग्रेडेंट डाल दिए जो आप लोग जैसे ग्रेडेंट डालते हो, और ये मेरा काम अब अपना काम है, ये मेरा किसी कॉपीराइट के ऊपर काम नहीं आता, तो अब इस सूरत में आप लोग गलत हो। ये अब आपने इसको एज इट इज कॉपी किया है, वेक्टर ट्रेस का बटन दबाया, हर बंदे को पता है कि आपने ये काम इस तरीके से किया। तो जो डिजाइनर होगा ना वो डिटेक्ट कर लेगा भाई कि अगले बंदे ने कॉपीराइट के ऊपर सारा एक इमेज कॉपी की है और ये इसने थोड़ी सी हैंकी पैंकी की हुई है, तो ये आप पकड़ाई आ जाओगे। यासिर, अभी मैंने आपको जवाब दिया था कि कलरफुल इमेज आप ट्रेस कर सकते हो कि नहीं, दोबारा से देख लें। ये इमेज है, इसको वेक्टर ट्रेस करो, क्या ये मेरे पास वेक्टर ट्रेस हो रही है सही तरीके से? अब मुझे पता है आप में से हर कोई ना शॉर्टकट ढूंढना स्टार्ट करेगा कि हम इमेज ऐसे चूज करें जो कि ऑटोमेटिकली इमेज ट्रेस हो जाए। तो शॉर्टकट नहीं ढूंढना, थोड़ी सी मेहनत के साथ भी काम करना। ठीक है, शॉर्टकट आप लोगों को बता दिया आप लोगों की आसानी के लिए, इसका यह मतलब नहीं है कि आप इसको ना मिस यूज करना शुरू कर दो। हर एक चीज का यूज होता है और इसके बाद एक मिस यूज होता है। मिस यूज करोगे
तो चीजें कभी अच्छी बनी ही नहीं पाएंगी। उनको अच्छे तरीके से यूज करें ताकि आपके आर्ट वर्क अच्छे लगे। अब आपने ये इमेज उठा ली, अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इसके अंदर से ब्लैक कलर सारे का सारा निकाल देता हूँ और मैं इसके अंदर ये कलर डालता हूँ, मैंने लोगो बना लिया, मैंने बड़ा तीर मार लिया। तो ऐसे काम नहीं होता, ठीक है। अब अगर आपने ये काम कर ही लिया है तो इसके अंदर क्यों ना आप कोई नफासत लेकर आओ। ये आई इसकी स्किन के साथ अटैच क्यों हो रही है, इस आई को ठीक करो, फिर इसके अंदर कुछ कलर्स वगैरह डालो, तो ये चीजें तब आपके पास अच्छी हो सकती है। इसको मैं इस तरीके से क्रिएट करने लग जाऊँ। इस आई को लूँ, इस आई की कॉपी ले लेता हूँ, रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ, इस दोनों आइज को मैं ऊपर कर रहा हूँ। देखो क्या, अब आप लोगों को सारी की सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। ये किस तरीके से आप लोग कट एंड पैचिंग करते हैं, सिर्फ एक डेमो से दे रहा हूँ छोटा सा। ये देखिए, अब चीजों के अंदर ना आप थोड़ा सा खुद से इफेक्ट्स वगैरह डालो, इसको प्रॉपर्ली यहाँ पर ला कर दो। अब जो एरिया नहीं निकल रहा उसको आप यहाँ से दो। इस तरीके से आप लोगों को ना इसके अंदर डिटेलिंग्स ऐड करनी पड़ती है, तब जाके आपके पास कोई ना कोई एक अच्छी चीज क्रिएट होगी। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? लिमिट लिखी हुई है, लिमिट का क्या मतलब था जी? लिमिट का यह मतलब था कि मेरे पास एक स्टार बना हुआ है, मैं इसको मैं ऑफसेट ले रहा हूँ। अगर मैं मीटर को ज्यादा करता हूँ, मीटर को ज्यादा करूंगा तो मेरे पास कॉर्नर्स बन रहे हैं, मीटर को कम करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एजेस बनना शुरू हो जाएंगे। उसको मैं ज्यादा कर लेता हूँ। अगर मैं मीटर कम करूंगा तो मेरे पास चीज ऐसे बनेगी, ज्यादा करूंगा तो मेरे पास ऐसे चीज बनना शुरू हो जाएगी। तो ये मीटर की वैल्यू आपकी ये चीज एडजस्ट कर रही है, ये कॉर्नर्स को एडजस्ट कर रही है। अच्छा, अगर पता चल रहा है कि इसका फेस सेम है और आपको पता चल रहा है कि कॉपी की हुई है, तो आप वो काम करो ही ना कि आप पकड़ाई हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कॉपी हुई भी है तो आप वो काम कर सकते हो। अब अगर मैं ये काम करूं तो मैं ये रीजन नहीं दूंगा कि मेरे पास ये चीज पता चल रही है, मैं इसको इतना चेंज कर दूंगा कोई अगला बंदा डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप डिटेक्ट हो रहे हो, सिंपल से एक बात याद रखें, अगर आप चोरी कर रहे हो कोई चीज तो पकड़ाई नहीं आना, पकड़ाई आ जाएगा तो काम तमाम, आपने पकड़ाई नहीं आना, इट्स दैट सिंपल। अच्छा सर, इमेज ट्रेस किया हुआ इमेज फिर से ओरिजिनल पे आ जाता है, अलग नहीं हो रहा। इसको आपको जी अनग्रुप करना पड़ेगा। अगर आपने इसकी ये वैल्यू वैल्यू को इमेज ट्रेस के ऊपर क्लिक कर दिया है, अब आपको दोबारा से पहले एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सपेंड करने के बाद अनग्रुप करना पड़ेगा। तो प्लीज ये स्टेप्स आप लोगों ने याद रखने कि पहले आपने एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड के बाद आपने अनग्रुप करना है। अब आप लोगों को मैं ये इमेज दे रहा हूँ, प्लीज सर अपने पास हर कोई बंदा इस इमेज को बेटर ट्रेस कर ले जल्दी से, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आप लोगों को ये काम आता है, फिर मैं इस लेक्चर को एंड कर सकता हूँ। और कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप लोग क्वेश्चन भी शासित कर सकते हैं। ये इमेज का मैं आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ, इस इमेज को हर कोई बंदा अपने पास डॉक्टर ट्रेस करके देख ले। इस इमेज को जब अपने पास ट्राई कर लें, अगर हो जाता है काम तो ठीक है। अगर किसी के पास कोई चीज नहीं हो रही और कोई बंदा मुझे स्ट्रीम यार्ड पे ज्वाइन करना चाहता है और अपने प्रॉब्लम दिखाना चाहता है तो वो स्ट्रीम यार्ड पे मुझे ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। स्टेप्स भी आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, इमेज ट्रेस, एक्सपेंड एंड इसके बाद अनग्रुप। अच्छा, और कल मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपने
कार को ट्रेस कैसे कर लिया है, तो कार को मैंने कुछ ऐसे ट्रेस किया था जी। आई होप कि अब आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये कार की इमेज थी, इस कार की इमेज के ऊपर क्लिक करके इमेज ट्रेस के ऊपर क्लिक किया, एक्सपेंड के ऊपर क्लिक किया था, अनग्रुप के ऊपर क्लिक किया था और व्हाइट बैकग्राउंड को निकाल दिया था। आपके पास ये कार बच गई थी। आई होप कि जिसको कल कंफ्यूजन थी कि कार हमारे पास कैसे आई है, अब वो कंफ्यूजन भी दूर हो चुकी है। और इसी के अंदर हम लोगों ने पैटर्न्स बना लिए थे सर्चेस के अंदर, लाइक दिस। तो इस तरीके से आपके पास कार के अंदर वो पैटर्न आना शुरू हो चुका है। समथिंग लाइक दिस, ऐसे हम लोगों ने इस कार को बना लिया। किसी का कोई क्वेश्चन कुछ चीज पूछना चाहते हो, स्ट्रीम यार के ऊपर कनेक्ट होना चाहते हो तो प्लीज आप कनेक्ट हो सकते हैं। सर कार्टून इमेज फेस ट्रांसफॉर्म के लिए पेन टूल का यूज करेंगे क्या? मारिया देखिए, मैं आपको वही बताता हूँ कि चीजों का ना कॉन्सेप्ट समझा करें। अब एक काम पेन टूल से भी हो सकता है, कोई काम आपके पास शेप से भी हो सकता है, कोई काम आपके पास शेप बिल्डर से होता है, कोई काम आपके पास पास फाइंडर से होता है। कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर आपको कोई भी चीज इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि आपको कोई भी चीज समझ आ गई है ना, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, उस कॉन्सेप्ट को पिकअप करें। हो सकता है कि आपको वो काम शेप से भी हो सकता हो। अब मैं आपको पेन टूल के ऊपर लगा दूं, वो शेप टूल से काम हो रहा हो, अभी तो मुझे पता भी नहीं कि आप सवाल क्या कर रहे हो। लेकिन कोई भी काम है ना, उसको कॉन्सेप्ट समझें, टूल्स आने चाहिए। जब टूल्स आते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली उन टूल्स को भी बार बार यूज भी कर सकते हो। यार ये इमेज कैसे मैं ओपन करूं? ऐसे मैं इसका सिर्फ एक डेमो दे रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग खुद ब खुद ही ये डाले टेक्स्ट खुद से भी डिजाइन कर सकते हो। लेकिन चले मैं आपके सामने एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ, ठीक है? 2 स्टेप्स में फॉर्म करूंगा, बाकी स्टेप्स आपने फिर खुद से सोचने और खुद से करने हैं, ठीक है? ये बहुत ही आसान सी चीज थी जो कि अभी आपने यहाँ पर बताई है। और ये टेक्स्ट अब कैसे क्रिएट होगा, जरा सोचिएगा कि आपने सवाल कितना ज्यादा जगाना किया है, ठीक है ना? ये काम आपसे खुद से आराम से हो जाना चाहिए था, जितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना। चलें खैर, देखें जरा, समझिएगा इस चीज को, कितनी ज्यादा आसान चीज थी ये। फॉन्ट सबसे पहले फॉन्ट सिलेक्शन कर रहा हूँ। ये फॉन्ट मैंने अपने पास ले लिया, इससे मिलता जुलता, थोड़ा सा स्लांटेड, ठीक है? इसी की कॉपी ले लें, इसमें तो कुछ किया ही नहीं था। एक ये कलर है, एक ये कलर है, ठीक है? इसके बाद एक ये कलर है, ठीक है? अब इसके अंदर हो क्या रहा है? इन तीनों की ओपेसिटी चेंज है। समझ आई? अभी में से मैंने ब्लू के शेड्स लिए हैं। यही काम आप चाहो तो आप डिफरेंट शेड्स के साथ कर सकते हो। अच्छा, अब एक और बात देखिए, आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी की एक चीज मैंने बताई थी, यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स होते हैं। अगर मैं इनके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट लगा दूं, चलिए जी इफेक्ट लगा कर ट्राई करते हैं इफेक्ट कौन से लगते हैं।
अच्छा, शेप के ऊपर इफेक्ट लगते हैं, इसको मैं खत्म करके आउटलाइन कर दूँ। ऊपर वाली जो शेप इसको मैं दे रहा हूँ टेक्स्ट येलो, और इनकी ओपेसिटी मैं कर रहा हूँ फुल। इसके बाद ये ब्लू वाले कलर को मैं यही ब्लू कलर दे रहा हूँ, ओपेसिटी कर रहा हूँ फुल। और इसी तरीके से ये जो कलर है मेरे पास स्काई वाला, ये भी फुल ओपेसिटी। अच्छा, 3 कलर से सब काम कर रहा हूँ। येलो सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे सैचुरेशन रखूँ, ह्यू रखता हूँ, कलर रखता हूँ, देखिए आपको कोई ना कोई इफेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, सब हटा लिया। अब यहीं पर जाके डिफरेंस को चेक करना। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आएगा कि कैसे डिजाइन करें। ये इफेक्ट पीछे वाले इफेक्ट साथ मिलकर अलग कलर बना रहे हैं, उससे पीछे वाले साथ मिलकर अलग कलर बना रहे हैं। ये सारे काम आप लोग अब कर चुके हैं। अब सिर्फ में आपको माइंड को ओपन करने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। लेयर्स के पैनल में जाएं, नीचे वाले जैस को सिलेक्ट करना है तो नीचे वाले जैस को सिलेक्ट करना है, इसको डिलीट करना है। ट्रांसपेरेंसी, अब कलर्स आप जैसे मर्जी चूज करते जाओ, कलर्स के लिहाज से कोई ना कोई डिफरेंट कलर निकलेगा। ये इनके बारे में मैंने कल शायद मैं अभी आपको ना बताया हो कि जो फैक्ट्स है ना, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये हमेशा ना अलग चीजों अलग बिहेव करते हैं। हर कलर के ऊपर ना ये कॉन्सेप्ट अलग बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर्स लगा दूँ, देखिए जब मैं इसके ऊपर ये फैक्ट लगाऊंगा ना, ये इसके लिहाज से अलग बिहेव कर रहा है। जब मैं इसको कलर चेंज कर दूंगा तो अब ये अलग बिहेव कर रहा है। मैं कभी भी ये अफेयर्स को डिटरमिन नहीं कर सकता, तो यहाँ पर इन कलर्स को मैं डिटरमिन नहीं कर सकता। हाउएवर आपको ये अप्रोच बता सकता हूँ कि ये काम किस तरीके से किया गया है। आई होप ऐसा आप समझ आ गई होगी। अब जरा इसको प्रैक्टिस करना, ये चीज आपको और समझ आती चल जाएगी। सारी इमेज हो जाती है और इमेज कैसे अलग करें वो अलग नहीं हो रही। देखिए मैंने आपके सवाल का जवाब यहाँ पर रखा हुआ है। एक्सपेंड करने के बाद अनग्रुप करना है। स्टिल चीज नहीं क्लियर तो स्ट्रीम यार्ड के ऊपर कनेक्ट हो जाए ना, मैं आपके लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर कैसे आकर देख सकता हूँ। स्ट्रीम यार्ड पे कनेक्ट हो जाए तो मुझे भी समझ आ जाए कि क्या मसला हो रहा है। एंड वेरी गुड जी, ऐसा इस तरीके की चीजों को आप भी ट्राई करते रहो। बाकी लोग भी, आप लोग सारे ऐसी चीजें देखो, इन चीजों को करना सीखो, इन चीजों के बारे में सर्च आउट करो कि हम ऐसी चीजें कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आर्टिस्टिकली बड़ी अच्छी लग रही होती है। ठीक है, कलर्स को चूज करने की सारी गेम है बस, और कुछ भी नहीं। पेस्ट्री भी काम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, तो डिफरेंट चीजें बनना शुरू हो जाए। और ऐसी किसी का और कोई क्वेश्चन? आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया हो। छोटी छोटी हमने काफी सारी चीजें की। आई होप कि अब आप लोगों की डिजाइनिंग करने की सेंस और ज्यादा इंप्रूव हो जाए, क्योंकि अब चीजें आप लोगों के लिए आसान होगी। अब आप लोग किसी भी आर्ट वर्क को, एक मुश्किल आर्ट वर्क को उठाकर उसके अंदर ट्रेसिंग कुछ ना कुछ कर सकते हो, कुछ ना कुछ एनवायरमेंट्स कर सकते हो। तो होपफुली उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। और मंडे ट्यूसडे को हम लोग ब्रशेस इंशाल्लाह करेंगे। इस वीकेंड आप लोगों ने एडोब फोटोशॉप अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल करने के लिए सर अकील ने आप लोगों को लिंक्स दिए होंगे। इंस्टॉलेशन का सारा जो प्रोसीजर होगा वो आपने सर अकील के साथ डिस्कस आउट कर लेना है। प्लीज ट्यूसडे की रात को बैठकर एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल मत कीजिएगा। एडोब फोटोशॉप आपने इस वीकेंड इंस्टॉल अपने पास कर लेना है हर हालत में। अगर कोई इशू आता है तो सर अकील का नंबर भी आपके पास है, सर अकील ने एक फॉर्म भी शेयर किया हुआ है जहां पर वो आप उनको रीच आउट कर सकते हो अपने प्रॉब्लम से रिगार्डिंग। ठीक है, तो प्लीज एडोब फोटोशॉप को आप लोगों ने इस वीकेंड इंस्टॉल कर लेना है। और अगर किसी ने कल पोर्टल के ऊपर फीडबैक नहीं दिया तो प्लीज आज आप लोग पोर्टल के ऊपर फीडबैक दे दीजिएगा। पोर्टल के ऊपर फीडबैक देने का अगर दोगे तो ही आप लोगों को सर्टिफिकेट इश्यू होंगे। ठीक है, तो 80% आप लोगों ने फीडबैक के ऊपर पोर्टल के ऊपर अपना फीडबैक भी लाजमी देना है।
तो चलें जी, होपफुली आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरे, आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलती जाएंगी। जुम्मे का टाइम हो रहा है, दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जी बिल्कुल, अगर आप अलाइनमेंट के साथ साइड बराबर कर सकते हैं तो जरूर करें, कोई भी आपको रोकेगा नहीं उसके अंदर। और जी मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।